नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, गहलोत सरकार ने अब अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया है। संवाद कौशल वाले पदों को छोड़कर अन्य भर्तियों में अब साक्षात्कार नहीं होगा और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए इंटरव्यू को पूरी तरह समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग, बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार को घेरने के लिए आरोप पत्र लाएगी कांग्रेस, अजय सिंह को इसकी मिल गई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ये बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कमर कसती हुई नजर आ रही है और इसी बीच कांग्रेस आरोप पत्र को तैयार करने के लिए विधायकों से चर्चा कर तथ्य जुटाएगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध किए गए कामों को इस आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद आरोप पत्र को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश के शोषित पीड़ित वर्ग को सहारा देना कांग्रेस का कर्तव्य है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस राज्य की सभी 230 सीटों पर जातीय सर्वे भी कराएगी और इस सर्वे की जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता अरुण यादव को सौंपी है। जातीय सर्वे के तहत कांग्रेस सभी सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों और उनकी संख्या का पता लगाएगी और साथ ही कांग्रेस पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी पता लगाने की कोशिश करेगी ताकि इन जातियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा जा सके। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और संघ पर लगाए बड़े आरोप, कहा मैंने भी हिंदू धर्म का विस्तार से किया है अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का एक ऐसा दृष्टिकोण बना रहे हैं जो देश के सभी हिस्सों की आबादी को शामिल नहीं करता है, जो अनुचित है और भारत के विचार के खिलाफ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आपको ये बताने के लिए मैंने हिंदू धर्म का विस्तार से अध्ययन किया है। लोगों की हत्या करना और उन्हें पीटना हिंदू होना नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री को लेकर मेरी समस्या ये है कि वो भारत के मूलभूत ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बोलने की इजाजत देने वाली संस्था पर सुनियोजित तरीके से हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत को बाधित किए जाने के कारण सरकार की नीतियों को गोपनीय तरीके से प्रभावित या नियंत्रित करने वाले प्रभावशाली लोग या एजेंसियां देश में संवाद को नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में सोमवार शाम आयोजित इंडिया एट 75 कार्यक्रम में राहुल ने छात्रों, विशेषकर भारतीय मूल के छात्रों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की भूमिका और देश के लोगों को संगठित करने के प्रयासों जैसे व्यापक विषयों पर अपनी राय साझा की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राशन कार्ड कैंसिल होने के बाद अब फ्री इलाज पर भी संकट, आयुष्मान कार्ड बनाने में आ रही दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में राशन कार्ड निरस्त होने से लोगों के निःशुल्क इलाज पर भी संकट खड़ा हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं और उनके पास कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है, उनके अब आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएंगे और ऐसे लोगों को फिर 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की योजना का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की आयुष्मान योजना के कार्ड अभी 3 दस्तावेजों के आधार पर बनाए जा रहे हैं। इनमें राशन कार्ड, सामाजिक आर्थिक सर्वे का डाटा और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का डाटा शामिल है। राज्य में अभी तक आयुष्मान योजना के तहत 47 लाख कार्ड बन चुके हैं, लेकिन 8 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनके कार्ड अभी तक नहीं बन पाए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मामले पर पहले मुस्लिम पक्ष की मांग पर होगी सुनवाई, 26 को तय होगा मामले का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले पर सबसे पहले केस की वैधता के मामले पर सुनवाई होगी। वैधता की मांग मुस्लिम पक्ष ने की थी। वाराणसी की जिला जज की अदालत में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई शुरू हुई और दोनों पक्ष की ओर से केवल 2 बिंदुओं पर ही चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि पहले सिविल प्रक्रिया आदेश 7 नियम 11 के तहत ये तय हो कि मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं। वहीं हिंदू पक्ष चाहता था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद
परिसर की सर्वे रिपोर्ट पर उस पर आई आपत्तियों से जुड़े बिंदुओं पर सुनवाई हो और अब 26 मई को पहले वैधता पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अदालत में सोमवार को सुनवाई शुरू हुई थी और करीब 45 मिनट तक सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार तक के लिए मामले को टाल दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या 2024 में बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की अगुवाई करेंगे अरविंद केजरीवाल? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एक के बाद एक अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उससे कई लोगों के मन में अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह बीजेपी के खिलाफ मुख्य विकल्प के तौर पर अपनी जमीन तैयार कर रही है? हालांकि इन सभी सवालों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल पूरे पत्ते नहीं खोलना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दूसरी राज्यों में सक्रियता इस तरफ इशारे जरूर कर रही है। दरअसल पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने आगामी गुजरात और हिमाचल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने हाल ही में केरल की एक क्षेत्रीय पार्टी 20-20 और गुजरात की आदिवासी पार्टी BTP से गठबंधन कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन और तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव शामिल हैं। इन मुलाकातों पर भले ही पार्टी के नेता खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन जानकारी के मुताबिक इन सभी मुलाकातों में 2024 के चुनाव और तीसरे मोर्चे का स्वरूप क्या होगा, इस पर चर्चा हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चिंतन शिविर के बाद एक्शन में कांग्रेस, टास्क फोर्स समेत 3 समूह गठित, 23 नेता संभालेंगे कमान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी तेजी से कमर कसती नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उदयपुर नवसंकल्प घोषणा पत्र को लागू करने के लिए टास्क फोर्स गठित कर दी है। शिविर के तीसरे यानी अंतिम दिन पार्टी अध्यक्ष ने ऐलान किया था कि आंतरिक सुधारों को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाए और इसके अलावा पार्टी ने 2 और समूह बनाए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपनी ही सरकार के फैसले के विरोध में उतरे बीजेपी नेता, अवैध कब्जे पर विरोध। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सभी जिलों में अतिक्रमण अभियान चल रहा है और इसको लेकर जगह जगह अवैध रूप से लगाए जा रहे रेहड़ी, ठेले और दुकानदारों का रखा हुआ बाहर सामान सभी को बुलडोजर से हटवाया जा रहा है, जिससे रोड खाली रहे और जाम की समस्या ना हो। लेकिन जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदेश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ, तो वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद में बीजेपी के नेता सुनील कुमार शर्मा बाबा के बुलडोजर के विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण के नाम पर व्यापारी, रेहड़ी ठेली वालों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी के अपने ही नेता बुलडोजर का विरोध करेंगे तो कैसे सफल होगा ये अतिक्रमण अभियान। बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों की हठधर्मी से सारे दुकानदार, ठेले वाले और रेहड़ी वाले सभी बहुत परेशान हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। भाजपा सरकार हिल गई है लेकिन मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। यूपी में बजट सत्र के पहले दिन विरोध के बाद बोली समाजवादी पार्टी। जी दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं में धांधली, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक भ्रष्टाचार, गरीबों के घर पर चल रहे बुलडोजर, बिजली कटौती, बेटियों की सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट में लिखा कि आज विधानसभा में सशक्त, सक्रिय और सार्थक प्रतिपक्ष की भूमिका में जनहित के मुद्दे के साथ सपा के सिपाही बैठे हुए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के दबाव में गुजरात सरकार ने रद्द किया तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट, राहुल गांधी ने किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 मई को गुजरात के दाहोद का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय को संबोधित किया और राहुल के दौरे के बाद 21 मई को गुजरात की भाजपा सरकार ने तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। ये योजना केंद्र सरकार की थी लेकिन इसे राज्य सरकार की तरफ से ही रद्द कर दिया गया। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फैसले को इससे भी
जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि गुजरात के दाहोद में आदिवासी भाई बहनों को मैंने संबोधित करते हुए कहा था कि जैसे ही राज्य में कांग्रेस सरकार आएगी हम सबसे पहले तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट बंद करेंगे। 10 दिन बाद आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर गुजरात की भाजपा सरकार ने इस परियोजना को ही रद्द कर दिया।